बोलते हैं कि जब तक खेसारी लाल यादव पवन सिंह का नाम न ले फिल्म आने से पहले, उसके गाने के पहले, तो उनका यज्ञ पूरा ही नहीं होता है। यानी उनको लगता है पवन भैया का नाम लेना मतलब अपना गाना हिट कराना। कुछ दिन पहले पवन सिंह से एक पत्रकार है, तो वो बोले कि आप जिनके बारे में खड़े वो मेरे छोटे भाई हैं। खेसारी लाल यादव से भी कहा जाता है, तो उनको बड़े भाई बताते हैं। लोग नाम क्यों नहीं लेते? लोग कहते हैं खेसारी लाल यादव हमेशा बोलते हैं तो कंट्रोवर्सी हो ही जाता है, जानबूझकर रहता है ताकि सर्चिंग में रहे। तो लोग अब ये मानने लगे हैं कि पवन और खेसारी दोनों लोग का सेटिंग है। देखो, जो नया कलाकार आ रहा है उसको सर्चिंग में नहीं रहने देना। तुम भी कुछ बोलो, हम भी कुछ बोले, हम भी कुछ बोले, तुम भी। नमस्कार, आप पब्लिक स्टैंड देख रहे हैं। मेरा नाम सोनू आनंद है। अभी हमारे साथ खेसारी लाल यादव के खासम खास और मैनेजर विवेक सिंह जी हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना विवाद क्यों? कहाँ विवाद है? हर जगह है। कहाँ है? तभी हाल में पवन सिंह जी 4 रोज पहले स्टेज शो करते हैं, वहां कहते हैं कि अभी जन्म लेलहन सोहर बजावा। उससे पहले एक दिन पहले वो एक मंच पर कह रहे थे कि वो अंकल टाइप में लग रहे हैं। तो विवाद तो है ना भैया? आप जो खेसारी वाली बात बोल रहे हैं, आप ये भी ध्यान दीजिए कि उन्होंने बोला है कि ये मैं मजाक मस्ती में बोल रहा हूँ। ये सुने थे? तो जब ये मजाक मस्ती बोल दिया गया तो मजाक मस्ती है ना, क्योंकि उस समय वो जो आपने 2 मिनट 1 मिनट का देखा है, उसके पहले हम लोग वहां 2 घंटे तक थे, वहां बहुत हंसी मजाक ऑलरेडी चल रहा था। तो आदमी उस फ्लो में है और एंकर ने कुछ ऐसी चीज बोल दी और उन्होंने उसका रिएक्शन दिया। बूढ़ा तो एंकर नहीं बोला था, वो तो वीडियो में सुनाई। तो आप बताइए, आप खुद इतना जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस चीज को अगर हम लोग नहीं बोलते तो बात नहीं बनती। लेकिन लोग कहते हैं खेसारी लाल यादव हमेशा बोलते हैं तो कंट्रोवर्सी हो ही जाता है, जानबूझकर रहता है ताकि सर्चिंग में रहे। किया जैसे आप पूछते हैं कि कंट्रोवर्सी करके गाने हिट होते हैं, तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो पब्लिक है, बहुत लोगों को सिर्फ 1 GB डेटा मिलता है पर डे का। अगर वो 1 GB डेटा यूट्यूब में ये सब न्यूज सुनने में खर्च करे तो हमारा गाने पे व्यूज कम हो जाते हैं। आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ, और ये सबके साथ होता है। तो हम लोग चाहते नहीं कोई विवाद हो, क्योंकि फिर ऑडियंस अपना डेटा कहीं और खर्च करती है, फिर हमारे गाने का व्यूज रुक जाता है या मूवी का व्यूज रुक जाता है। तो ऐसा कोई चाह के नहीं करता, और बिना विवाद के गाने ज्यादा हिट होते हैं। आखिर खेसारी जी के साथ क्यों? क्योंकि आप सुनते हो खेसारी भैया भी आपके हर जगह बोलते हैं हम कंट्रोवर्सी में रही ना, 7 दिन में आ जाए ना, फिर मत बोलो लोग ना तो विवाद हो जाए। अरे मत बोलो लो विवाद हो जी, बोलना तो सही चीज है ना। आखिर उन्हीं के साथ ही क्यों हो रहा है? अरे तो आदमी दौड़ रहा है, लोग उसके पीछे दौड़ रहे हैं। जो हम लोग दौड़ते हैं, आगे आगे चलते हैं, तो जो आगे वाला चलता है हम लोग उसी को देखते हैं ना। हाँ कि ना? हाँ, तो बस बात खत्म हो गई। कुछ लोग अब ये मानने लगे हैं कि पवन और खेसारी दोनों लोग का सेटिंग है। देखो, जो नया कलाकार आ रहा है उसको सर्चिंग में नहीं रहने देना। तुम भी कुछ बोलो, हम भी कुछ बोले, हम भी कुछ बोले, तुम भी। दोनों लोग का हम लोग का चलता है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो लोग को कुछ मानने दीजिए, सेटिंग है अनसेटिंग, हमारा तो सोच है, हम तो कुछ भी मानेंगे। हम दिन को रात मान जाए, रात को दिन, हमारा सोच को हम पकड़ तो पाएंगे नहीं। लेकिन जो धरातल पे फैंस टकरा रहे हैं, फैंस है वही तो। देखिए, फैन ही कमाना बहुत मुश्किल बात है भाई। आपके भी चैनल के कुछ फैन होंगे, आप कोई भी वीडियो डालेंगे वो आपके देखेंगे। वही फैन, ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उनको कोई भी चीज बुरी और अच्छी लग सकती है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं, बिकॉज दे आर फैन। वही गॉड है, वही भगवान है, वही बनाते वही बिगाड़ते हैं। फैन फैन तो करेंगे ना, बिकॉज वो फैन है। उनका तो जुड़ाव दिल से होता है। हम और आप शायद उतने दिल से नहीं जुड़े रहेंगे अपने आर्टिस्ट से जितना वो फैन जुड़ा रहेगा, क्योंकि निस्वार्थ होता है। तो वो उनकी तो बात ही अलग है। वो जो भी करे वो सब सही है। यानी आप मान रहे हैं कि कोई विवाद रहता ही नहीं है, हर बार विवाद यूट्यूब वाले कर देते हैं? नहीं, देखिए, विवाद कभी कभी होता भी होगा। मैं आपसे ये तो नहीं बोलूंगा कि विवाद नहीं होता होगा। कुछ हम बोलते हैं, कुछ वो बोलते हैं, ठीक है, कुछ मसाला मिर्च हो गया, बात बन गई। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फिर न्यूज इतनी बनने लगती है कि वो बड़ा हो जाता है, तिल का ताड़ बन जाता है। ठीक, कभी कभी चलता है, ठंडी में गर्मी लगना चाहिए। ये लोग बोलते हैं कि जब तक खेसारी लाल यादव पवन सिंह का नाम न ले फिल्म आने से पहले, कोई फेस्टिवल आ रहा है उसके गाने के पहले, तो उनका यज्ञ पूरा ही नहीं होता है। यानी उनको लगता है पवन भैया का नाम लेना मतलब अपना गाना हिट कराना। आपका क्या मानना है? आप बात बोले आप, वाह। अब आपसे और आपके ऑडियंस सबसे मैं बोल रहा हूँ, पिछले 6 महीने आप निकाल के देखिए खेसारी भैया ने पवन भैया का नाम कितनी बार लिया। आपको सबसे लेटेस्ट बताते हैं, इस जो न्यूज इंटरव्यू चल रहा था ना, उसमें भी उन्होंने उनका नाम एक बार भी नहीं लिया है। देखा है इंटरव्यू आपने? नहीं देखा है? पूरा देखा? उसमें लिया है नाम? नहीं, नाम नहीं लिए, सामने से बोले हैं। वो बोले हैं ना, भैया नाम लिए तो कैसे? गाना नहीं आया हमारा, आज ही गाना रिलीज हुआ है, कल भी गाना रिलीज हुआ था, कल फिर से होने वाला है। तो नाम लेना चाहिए ना 3 बार हमको, तो गाना रिलीज कराना है। इसके पहले मेरी पिक्चर आई थी तो भी नाम नहीं लिए थे। तो अब क्या बोले, बताइए, आप बताइए। अब यही से एक सबसे बड़ा सवाल निकल रहा है। अभी कुछ दिन पहले पवन सिंह से एक पत्रकार, बहुत सारे पत्र पूछे, तो वो बोले कि आप जिनके बारे में खड़े वो मेरे छोटे भाई हैं। खेसारी लाल यादव से भी कहा जाता है, तो उनको बड़े भाई बताते हैं। लोग नाम क्यों नहीं लेते? एक इंडस्ट्री में है और भाई हैं, तो भाई नहीं बोलेंगे तो क्या बोले, दुश्मन है? इतना कंपटीशन, नाम न ये बात जो आपने बोली है, ये सबसे बेस्ट बात है। जब कंपटीशन ही 2 शेरों में है तो कहाँ है कि इधर उधर की बात? दोनों गा रहे हैं, दोनों बज रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, मजा आ रहा है। तो फिर यादव वर्सेस राजपूत क्यों हो जाता है? रहे हैं
हमने ये आप कर रहे हैं, ये और किसी ने कभी नहीं किया। इस पूरे प्रकरण में आपने मेरे मुंह से सुना राजपूत या यादव या ब्राह्मण या कुछ भी नहीं बोला, किसने? आपने। अब इस पे मैं कुछ कमेंट करूंगा तो वो कमेंट बच जाएगा जातिवाद वाला। तो इसमें क्या करना चाहिए? कलाकारों की कोई जाति नहीं होती, सब लोग कहते हैं, तो एकदम मानना भी चाहिए, मानना भी चाहिए। मानते कहाँ है? एकदम मानते हैं। आप लोग नहीं मानते महाराज, आप लोग नहीं मानते। आप बोलते ना ना जाति बताओ, जाति बताओ, बताओ जाति, फिर खत्म। आपसे पूछेंगे क्या जात हो, तो हम तो बोलेंगे, हम बोलेंगे हिंदू हैं। फिर आप बोलते नहीं हिंदू में क्या हो, पूछते हैं ना। हिंदू में रुक जाइए। भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी जी को टारगेट किया जाता है, हर बार वो बोलते हैं। कहीं कहीं तो हाँ, कहीं कहीं मतलब कहाँ, किस टाइप में टारगेट? हर टाइप में लगभग लगभग। क्यों, अब तो वो नाम बन चुके हैं ना, खेसारी लाल भोजपुरी इंडस्ट्री का पहचान बन चुके हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम हो तो पहले खेसारी पवन या फिर पवन या खेसारी। एक सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है? मानते इस बात को आप? अरे हम क्या, पूरी दुनिया मानती है प्रभु। यूट्यूब कर लो, गूगल कर लो, सबसे पॉपुलर। वो तो हमेशा सर्चिंग में, ट्रेंडिंग में ये तो सर ट्रेंडिंग वो, पॉपुलर वो, मेहनत करे वो, गाना हिट दे वो, तो किसके पीछे पड़ेंगे? इसलिए उन्हें टारगेट किया जाता है। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, किस मतलब सब करते हो। अब हम और आप चलिए, इस दीवार को धक्का मारा जाए, अगर हिल गया तो मजा आ जाएगा। हिलेगा कभी? अरे काम करने का प्रोसेस है ना, दीवार पे सिर मारोगे, सिर फूटेगा कि दीवार फूटेगी? तो मेहनत भी एक फोकस वे में करना चाहिए। चलिए, तो इसे एक साथ ये वीडियो का अंत करते हैं। बाकी आप ये वीडियो पब्लिक स्टैंड न्यूज चैनल पर देख रहे थे, हमारे साथ विवेक सिंह जी थे। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, इनका सकारात्मक पक्ष भी और नकारात्मक पक्ष भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक नए वीडियो में। मेरा नमस्कार स्वीकार करिए।